नमस्कार। आज हम SIQE अर्थात स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें CCE, CCP व ABL शामिल है। SIQE के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना। तीसरा उद्देश्य है गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनंददायी एवं प्रभावी बनाना। चौथा उद्देश्य है ज्ञान को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना। पांचवा उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मक एवं मौलिक चिंतन का विकास करना। अगला उद्देश्य है स्तरानुसार शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य करते हुए शैक्षिक प्रगति को नियमित रूप से दर्ज करना। सातवां, बच्चों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाते हुए संज्ञानात्मक एवं व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। आठवां उद्देश्य है बालकों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास के साथ साथ नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना। अंतिम, बच्चों की प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा करना। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र या चाइल्ड सेंटर पेडागोजी या CCP। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र का अर्थ है बच्चे के अनुभव, स्तर और सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। इस प्रकार के शिक्षण में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास एवं अभिरुचियों के मद्देनज़र शिक्षा को नियोजित करने की आवश्यकता है। बाल केंद्रित शिक्षण में प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में बच्चों के अनुभवों, विचारों व सहभागिता को प्राथमिकता दी जाती है। NCF 2005 में कक्षा शिक्षण एवं मूल्यांकन के उद्देश्यों में स्पष्ट किया गया है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के सार्थक और आनंददायी अनुभवों एवं संदर्भों को केंद्रित करते हुए भय मुक्त मूल्यांकन के प्रयास किए जाएं। प्रत्येक बच्चे को कार्य करके सीखने के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए शिक्षक द्वारा योजना का निर्माण किया जाता है। इसमें शिक्षक एक मददगार के रूप में कार्य करते हुए बच्चों को अपने स्वतंत्र विचार रखने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसमें बच्चे अपने अनुभव, विचार और सहभागिता के आधार पर ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। इसमें विद्यार्थियों की सक्रियता व रचनात्मक सामर्थ्य को पोषित एवं संवर्धित करने के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। गतिविधि आधारित अधिगम या ABL या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। NCF 2005 के अनुसार प्रत्येक बच्चा अपनी गति, स्तर एवं रुचि के अनुसार सीखता है। RT 2009 की धारा 29(ड) के अनुसार सीखने सिखाने की प्रक्रिया बालकों के अनुरूप, गतिविधि आधारित एवं खोजने की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली हो। इस हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रत्येक बच्चे के सीखने को सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि आधारित अधिगम या ABL की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के स्तरानुसार गतिविधियों में परिवर्तन कर वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कक्षा कक्षीय प्रक्रिया में बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र के अनुसार गतिविधि आधारित अधिगम करवाते हुए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें बच्चे अपनी गति, रुचि और स्तर के अनुसार ज्ञान का निर्माण कर सके। गतिविधि कक्ष का विकास। गतिविधि आधारित शिक्षण हेतु विद्यालय में कक्षा 1 व 2 के लिए गतिविधि कक्ष का विकास विषयवार अधिगम स्तरानुसार कर बच्चों के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है जिससे शिक्षण अधिगम रुचिकर, आनंददायी और प्रभावी बन सके। इस हेतु श्यामपट्ट, डॉट बोर्ड और बॉक्स बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, समूह कार्य करने के लिए चौकी जो 4x2x1 की हो तथा हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषयों के लिए दीवार लेखन शामिल है। गतिविधि आधारित अधिगम किट या ABL किट। कक्षा 1 व 2 में सक्रिय अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए गतिविधि कार्ड, फ्लैश कार्ड, चार्ट, विषयवार कार्यपत्रक, चयनित एवं नियोजित गतिविधि अनुरूप सामग्री को आधार बनाकर समूहवार शिक्षण कार्य संपादित किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया या कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या CCE।
सीसी के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला है सततता, यानी मूल्यांकन की सततता का आशय लगातार व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से है। यह प्रक्रिया शिक्षण के दौरान सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण समीक्षा व नियोजन आदि से सीधी सीधी जुड़ी हुई है। दूसरा घटक है व्यापकता। मूल्यांकन की व्यापकता में मूल्यांकन के क्षेत्रों व तरीकों की व्यापकता अंतर्निहित है। यह बालक को उपलब्ध करवाए जाने वाले अवसरों, तरीकों व अनुभवों में देखी जा सकती है। आकलन एवं मूल्यांकन। आकलन छोटे छोटे उद्देश्यों के साथ किया जाता है। आकलन मूल्यांकन का आधार है। आकलन से कार्य की प्रक्रिया में निरंतर सुधार किया जाता है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। आकलन में संभावनाएं व्याप्त होती हैं। मूल्यांकन बड़े लक्ष्य को इंगित करता है तथा निश्चितता का बोध कराता है। आकलन के कुछ चरणों को मिलाकर समग्रता में मूल्यांकन करना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे ये पता लगता है कि अपेक्षित दक्षताएं किस स्तर तक विकसित हो पाई हैं। राजस्थान में सीसी पाठ्यक्रम को सत्र 19-20 से 3 टर्म में बांट रखा है। प्रत्येक टर्म लगभग 3.25 माह का है। टर्म के अंत में योगात्मक आकलन किया जाता है और एक टर्म में 2 बार है जो रचनात्मक आकलन किया जाता है। पहला जो समेटिव असेसमेंट या योगात्मक आकलन सितंबर के अंतिम सप्ताह में, दूसरा समेटिव असेसमेंट 2 जनवरी के अंतिम सप्ताह में और तीसरा विभागीय निर्देशानुसार साल के अंत में लगभग अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है। सीसी की प्रक्रिया के मुख्य चरण। पहला है आधार रेखा मूल्यांकन व पद स्थापन। सत्र के आरंभ में कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के दौरान मौखिक, कार्यपत्रक एवं गतिविधियों के आधार पर बच्चों का आकलन कर उपलब्धि को दर्ज करते हुए आधार रेखा मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रत्येक टर्म के अंत में योगात्मक आकलन एवं मूल्यांकन से प्राप्त अधिगम स्तरों की प्रगति के आधार पर आगामी टर्म के लिए पद स्थापन किया जाता है। ध्यान रहे कि आधार रेखा मूल्यांकन नव प्रवेशित विद्यार्थियों का किया जाता है। दूसरा स्टेप है सतत शिक्षण आकलन योजना। आधार रेखा मूल्यांकन और पद स्थापन से प्राप्त कक्षा स्तर को शिक्षक द्वारा अपनी अध्यापन योजना डायरी में संधारित किया जाता है और इस आधार पर शिक्षण एवं आकलन की शिक्षण योजना का निर्माण कर उसी के अनुरूप कक्षा कक्षीय शिक्षण प्रक्रिया अपनाते हुए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा है रचनात्मक आकलन। किसी कौशल, पाठ, सूचक, अवधारणा एवं उप अवधारणा के अपेक्षित उद्देश्यों के सापेक्ष स्थिति का आकलन करते हुए कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के दौरान प्रगति या ग्रेड को रचनात्मक आकलन की चेक लिस्ट में नियमित संधारित किया जाता है। एक टर्म में 2 बार रचनात्मक आकलन किया जाता है। योगात्मक आकलन एवं मूल्यांकन। टर्म के अंत में योगात्मक आकलन या मूल्यांकन में ग्रेड दर्ज करने के लिए शिक्षक कई दस्तावेजों का आधार बनाता है। इसमें चेक लिस्ट, स्व अनुभव, कक्षा कार्य, गृह कार्य, पोर्टफोलियो, वर्कशीट, पेपर पेंसिल टेस्ट, अभिभावकों के साथ संवाद आदि। इसमें बालक के अकादमिक पक्षों के साथ साथ ही अन्य सभी पक्षों जैसे कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा व्यक्तित्व विकास के सभी साक्ष्यों को सम्मिलित किया जाता है। ग्रेड दर्ज करने की प्रक्रिया इस प्रकार से है। इसमें 3 ग्रेड दिए जाते हैं, ए, बी और सी। ए का मतलब है बालक स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है या उसे अग्रिम स्तर की समझ है। बी ग्रेड उस बालकों को मिलेगा जिनमें शिक्षक के या किसी की मदद से जो काम करता है या मध्यम स्तर की समझ है। और सी ग्रेड उन बालकों को मिलेगा जिनमें बुनियादी कौशलों का अभाव है या आरंभिक स्तर की समझ है। पोर्टफोलियो। एक निश्चित अवधि में बच्चे की उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि के संचय साक्ष्य के रूप में पोर्टफोलियो संधारित किया जाता है। इसमें बच्चे की कक्षा कक्षीय प्रक्रिया में रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन के दौरान अकादमिक प्रगति के साक्ष्य जैसे आधार रेखा मूल्यांकन, पद स्थापन, विषयवार नियमित कार्यपत्रक, मौखिक गतिविधियों के आधार पत्र, पेपर पेंसिल टेस्ट आदि के साथ साथ व्यक्तित्व विकास संबंधी दस्तावेज भी संकलित किए जाते हैं। इन संकलित दस्तावेजों पर शिक्षक द्वारा गुणात्मक टिप्पणी दर्ज कर प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। इसे समय समय पर अभिभावकों के साथ साझा किया जाता है। यह बच्चे की प्रगति का आईना होता है। SIQ में प्रत्येक टर्म के दौरान
किए जाने वाले कार्य की प्रक्रिया। सबसे पहले बच्चों का आधार रेखा मूल्यांकन या पद स्थापन किया जाता है। उसके बाद शिक्षण आकलन योजना का निर्माण किया जाता है। उस योजना के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें बहुकक्षीय या बहुस्तरीय, जिसमें अलग अलग स्तर के बच्चों को समूह के अनुसार बैठा करके शिक्षण कार्य करवाया जाता है। शिक्षण के दौरान अवलोकन एवं पोर्टफोलियो का निर्माण करवाया जाता है। फिर रचनात्मक आकलन कराया जाता है। प्रत्येक टर्म में 2 बार मूल्यांकन के अन्य उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। शिक्षण योजना में समय समय अनुसार बदलाव की भी किया जाता है। रचनात्मक आकलन के साथ साथ सुदृढ़ीकरण कार्य भी करवाया जाता है। प्रत्येक टर्म के अंत में योगात्मक आकलन करवाया जाता है। उसके बाद साल के अंत में पद स्थापन कार्य भी करवाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक शिक्षक के निम्नानुसार दायित्व है। बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए अभिभावकों को प्रेरित करें। बाल केंद्रित शिक्षण या सीसीपी के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया संपन्न कराए। आधार रेखा मूल्यांकन पद स्थापन कर समूह के अनुसार शिक्षण आकलन योजना बनाए। कक्षा कक्षीय प्रक्रिया में योजना अनुरूप शिक्षण सुनिश्चित करते हुए समीक्षा एवं सतत आकलन करें। बच्चों की शैक्षिक प्रगति को निर्धारित दस्तावेजों में नियमित दर्ज कर अभिभावकों के साथ साझा करें। प्रशिक्षण कार्यशाला व वीसी में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संस्था प्रदान के निम्नानुसार दायित्व हैं। शिक्षण एवं आकलन हेतु शिक्षकों के लिए सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें। कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए शिक्षण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। यथा समय सम्मेलन प्रदान करते हुए शैक्षिक प्रगति का अभिलेख संधारण सुनिश्चित करें। पोर्टफोलियो का अद्यतन करवाते हुए इसमें दर्ज की गई टिप्पणियों की समीक्षा करें। मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन करें व शिक्षकों की चुनौतियों का समाधान करें। एसएमसी पीटीएम की बैठक में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रगति को साझा करें। संस्था प्रदान हेतु आयोजित बैठक प्रशिक्षण कार्यशाला में स्वयं की उपस्थिति सुनिश्चित करें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समुदाय के दायित्व भी निर्धारित हैं। बच्चों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करते हुए शैक्षिक प्रगति पर शिक्षकों के साथ नियमित चर्चा करें। विद्यालय विकास योजना में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। विद्यालय की कठिनाइयों को साझा करते हुए इनके निवारण के प्रयास करें। विद्यालय की गतिविधियों, समारोहों, खेल कूद और शैक्षिक आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभाएं और सहभागी बनें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अवलोकनकर्ता अधिकारियों के भी दायित्व निर्धारित किए गए हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवलोकनकर्ता अधिकारियों की भूमिका सम्मेलनकर्ता के रूप में होनी चाहिए। अवलोकनकर्ता निम्न बिंदुओं की समीक्षा करें। आधार रेखा मूल्यांकन एवं पद स्थापन के आधार पर समूह निर्धारण है या नहीं। समूह के अनुसार पाक्षिक योजना का निर्माण किया गया है और उसकी क्रियान्विति एवं समीक्षा की स्थिति क्या है। शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध है या नहीं, उनका उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। पोर्टफोलियो, अभ्यास कार्य, चेक लिस्ट, अभिलेख पंजिका के संधारण की स्थिति क्या है। संस्था प्रधान द्वारा कक्षा कक्षीय प्रक्रिया व अभ्यास कार्य के अवलोकन की स्थिति। अभिभावक शिक्षक बैठक में बच्चों की शैक्षिक प्रगति को साझा किए जाने की स्थिति। गत अवलोकनकर्ता के सुझाव और निर्देशों की पालना की स्थिति। तो ये सारी बिंदु अवलोकनकर्ता को देखना चाहिए।